चलिए देखिएगा, एक्सरसाइज 5.1 का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और इसमें दे रहा है कि निम्न का x के सापेक्ष हमें अवकलन करके निकालिए। ठीक है ना। देखिएगा, ये जो आपका फंक्शन है यानी कि y दिया गया है e के पावर x बाई साइन x। अगर हम आपसे पूछे कि ये कौन सा फंक्शन पर काम कर रहा है तो आप बोल सकते हैं कि क्या u बाई वी पर। नहीं दोस्त, यानी कि u बाई वी पर। और देखिएगा तो u बाई वी का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, बोलिए v इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस क्या u इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई क्या होता है वी स्क्वायर होता है। ये आपका होता है डेरिवेटिव फंक्शन के लिए जो क्या हो डिविजिबल में हो। ठीक है, तो इसका यूजेज करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन लेने पर, x के सापेक्ष अवकलन लेने पर, या आप इसको लिख सकते हैं कि टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या दोस्त x। ठीक है, और देखिएगा x के सापेक्ष आपका y का अवकलन कितना हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और देखिए ये आपका क्या है u बाई वी पर है, तो जब v का निकालिएगा डिफ्रेंशिएशन तो ये आपका क्या, जब u का निकालिएगा तो v आपका क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि v आपका कितना है जी साइन x, यानी कि साइन x इंटू डी ई के पावर x बाई क्या हो जाएगा दोस्त डी एक्स माइनस, फिर जब v का निकलेगा अवकलन तो आपका u हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि u मेरा कितना है जी e के पावर x इंटू डी साइन x बाई कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन आपका होता है v स्क्वायर, यानी कि कितना है साइन v हमारा साइन x है, यानी कि साइन x का होल स्क्वायर। अब इसको आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है साइन x इंटू, और देखिएगा e के पावर x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है जी e के पावर x ही होता है, और माइनस दिया है कि e के पावर x और साइन x का कितना होता है दोस्त cos x, cos x यानी कि हमारा हो गया cos x बाई और साइन x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलिए साइन स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x। या आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, दोनों में e के पावर x कॉमन है क्या, और कर सकते हैं कि साइन x माइनस cos x बाई कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर x। यही आपका फाइनल डिफ्रेंशिएशन हो गया, आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 2 दिया है, क्या दिया है e के पावर साइन इनवर्स x, यानी कि फंक्शन दिया है e के पावर साइन इनवर्स x। देखिएगा तो ये तो आपका नॉर्मली फंक्शन है, बट हम आपको जब थ्योरी पढ़ा रहे थे नहीं उस टाइम तो आपको हम बताए थे कि जब e के पावर कोई फंक्शन हो ना, सपोज x में हो तो हम लोग e के पावर x पर ही निकालते हैं, बट अगर ये हमारा फंक्शन अगर होता e के पावर साइन y तो ये थ्योरम आपका क्या हो जाता यहाँ से चेंज हो जाएगा और आपको क्या दोनों तरफ लॉग लेना पड़ सकता है। नहीं तो हमारा जो पूछ रहा है कि x के सापेक्ष निकालिए यहाँ पर, तो हमारा जो e के पावर है ना वो क्या है x में है, यानी कि हम लोग इसको नॉर्मली e के पावर x पर निकाल सकते हैं। अगर e के पावर x कोई अगर y के फॉर्म में होता तो वहाँ पर हम लोग लॉग लेते। ठीक है, ये आपको हम पहचान करने के लिए बताए थे। तो आप लिखिएगा कि x के सापेक्ष अवकलन लेने पर, अवकलन लेने पर, यानी कि x के सापेक्ष y का अवकलन डी वाई बाई डी एक्स दोस्त। और आप कर सकते हैं कि डी ई के पावर x, तो x कितना है मेरा साइन इनवर्स x बाई क्या होता है डी एक्स, यानी कि क्या डी साइन इनवर्स x। समझ में आ रहा है कि नहीं। और देखिएगा इनटू फिर इसका निकालिए डी साइन इनवर्स x बाई क्या हो जाएगा डी एक्स, यानी कि जो साइन इनवर्स x और e के पावर x है ना ये क्या था कॉम्पोजिट फंक्शन था। ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्त कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो e के पावर x बाई x क्या होता है e के पावर x ही होता है, यानी कि साइन इनवर्स x इंटू, और साइन इनवर्स x बाई डी एक्स कितना होता है बोलिए हाँ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि आपका ये फाइनल आंसर इतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड वन आपका दिया गया है e के पावर 3x क्यू, यानी कि फंक्शन है e के पावर 3x क्यू
3x³ है कि x³ है? x³ है, यानी कि y इज इक्वल टू ई के पावर x³ है। देखिएगा, तो आप लिखिएगा कि x के सापेक्ष अवकलन लेने पर देखिएगा, फिर ये जो आपका e का जो घात है ना, यानी कि पावर है, वो क्या है? x के रिलेशन में है, तो आप इसको नॉर्मली e के पावर x पर बना सकते हैं। ठीक है, तो x के सापेक्ष y का हो जाएगा डिफरेंशिएशन dy/dx, और e के पावर लिख सकते हैं कि डी के पावर x³ बटा कितना हो जाएगा? तो e के पावर x है इतना x³, तो कितना हो जाएगा? dx³, और फिर आपका dx³ का डिफरेंशिएशन निकालना होगा। ठीक है ना, और ये dy/dx इज इक्वल टू ई के पावर x/dx कितना होता है? e के पावर x ही होगा, और x³ का कितना आप निकाल दीजिएगा x के पावर n पर, तो n x n-1 यानी कि 3-1, और ये हो जाएगा कितना हो दोस्त? dy/dx इज इक्वल टू ई के पावर x³ इंटू 3x²। सो आपका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा? dy/dx इज इक्वल टू 3x² इंटू ई के पावर x³। ये आपका इतना आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कीजिए। देखिएगा दोस्त, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू साइन इंटू टेन इनवर्स ई के पावर -x। देखिएगा, पहले हम आपको बताए थे फलन का पहचान करना। ये तो दिख रहा है कि क्या है? कंपोजिट फंक्शन है, बट साइन का थीटा कौन है, टेन का थीटा कौन है, ये सब आपको पहचान में आना चाहिए, और इसमें कितना मतलब फंक्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर साइन का थीटा कंप्लीट रूप में नहीं है। साइन जैसे होता है ना कि सपोज साइन x नहीं, तो साइन के साथ जो आपका x है ना, तो यहाँ पर ही आपका टर्म हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? साइन के लिए थीटा आपका ये टोटल हो जाएगा, और टेन इनवर्स भी आपका होता है थीटा, तो थीटा में आपका कितना आ जाएगा? ई के पावर -x आपका आ जाएगा, और फिर इसके बाद चर आपका घातांकी में ई के पावर -x आ जाएगा। नहीं, यानी कि इसमें कितना फंक्शन अवेलेबल है? बोलिए, 3 फंक्शन। नहीं, ई के पावर x, टेन इनवर्स x और साइन इनवर्स x है। अब x का मतलब कि ये वाला x नहीं, जैसे हम x बोल रहे हैं थीटा को। ठीक है, देखिएगा, तो यहाँ आप लीजिएगा टेक डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा जी? dy/dx, और इसको आप कीजिएगा, पहले देखिएगा कैसे करना है। d साइन टेन इनवर्स ई के पावर -x, यानी कि देखिए समझिए, d साइन थीटा बाई d थीटा, यानी कि टेन इनवर्स ई के पावर -x। ठीक है, अब देखिएगा, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के थीटा का भी डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि अब देखिएगा d थीटा यानी कि d टेन इनवर्स ई -x, यानी कि d टेन थीटा बाई कितना जाएगा? d थीटा, यानी कि ई के पावर -x, और पुनः आप इसको कीजिएगा d ई के पावर -x/dx। अब जाकर ये आपका कंप्लीट डेरिवेटिव फंक्शन का ये मतलब यहाँ पर इसका थीम बना। ठीक है, तो आप इसको फिर कर सकते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू साइन का कितना होता है दोस्त? कॉस, तो कॉस टेन इनवर्स ई के पावर -x, यानी कि कॉस थीटा हो गया, और टेन इनवर्स थीटा का कितना होता है? बोलिए 1/1 प्लस x², तो x कितना है? ई के पावर -x का स्क्वायर, ये हो गया। फिर इंटू ई के पावर x का, देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग मिस किए हैं। देखिएगा डी ई के पावर x बाई कितना होता है? dx, तो ई के पावर x कितना है जी? -x है ना, और पुनः आप इसको लिखिएगा d -x/dx। ठीक है, अब जाकर ये कंप्लीट हुआ, तो इतना का स्क्वायर हो गया, और ई के पावर -x का हो गया ई के पावर -x, और -x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? -1 हो जाएगा। नहीं, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू, तो टोटल में क्या है? माइनस है, तो आप लिख सकते हैं कि माइनस कॉस टेन इनवर्स ई के पावर -x इंटू ई के पावर -x बाई कितना हो जाएगा दोस्त? 1 प्लस ई के पावर -2x हो जाएगा क्या? इसमें 2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा,
या आप इसको और एक स्टेप लिखना हो तो लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई के पावर माइनस एक्स इंटू कॉस टेन इनवर्स ई के पावर माइनस एक्स बाई कितना 1 प्लस ई के पावर माइनस 2x। ये आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया। चलिए इसके बाद दिया है आपका log cos ई एक्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है 5 ना जी, 5। नेक्स्ट नंबर आपका 5 है y इज इक्वल टू log cos ई एक्स। हाँ, log cos ई एक्स। तो देखिएगा ये आपका जो है ना log x log a ऐसे होता है ना, तो ये आपका log x के सापेक्ष इतना टोटल आ गया, फिर cos थीटा में आपका कितना आ गया e के पावर x आ गया। यानी कि आप इसका जब डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो x के सापेक्ष अवकलन लेने पर तो ये कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये कितना आ जाएगा d log cos ई एक्स बाई कितना आ जाएगा दोस्त d cos ई एक्स, और फिर कीजिएगा d cos ई एक्स बाई डी ई एक्स, नहीं cos थीटा बाई डी थीटा, और फिर आपका थीटा का भी होता है यानी कि e के पावर x बाई डी एक्स। अब देखिएगा तो ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये देखिए तो log x बाई डी एक्स, तो log x का कितना होता है 1 बाई एक्स, यानी कि बोल सकते हैं 1 बाई cos ई एक्स, cos ई एक्स। फिर आप जब cos का निकालिएगा तो कितना होता है cos थीटा का माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन ई के पावर x, और इंटू ई के पावर x कितना हो जाएगा दोस्त e के पावर x। फिर आप फाइनली कर सकते हैं dy बाई डी एक्स, और देखिए तो माइनस आपका है तो हो गया माइनस, और साइन थीटा बाई cos थीटा कितना आ जाएगा दोस्त tan थीटा, यानी कि tan ई एक्स, और कितना आ जाएगा ई एक्स, या dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ई के पावर x इंटू tan ई के पावर x। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन हुआ। चलिए इसको आप लोग जस्ट इट नोट कीजिए। देखो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है y इज इक्वल टू ई के पावर x से लेकर के e के पावर 5 तक, यह है x स्क्वायर ई एक्स क्यू e के पावर x के पावर 4 e टू द पावर x के पावर 5। ठीक है, देखिएगा तो ऐसा आप लिखिए कि x के सापेक्ष अवकलन लेने पर, अवकलन लेने पर तो ये कितना हो जाएगा x के सापेक्ष y का अवकलन dy बाई डी एक्स। फिर उसको आप लिखिए कि डी ई टू द पावर x बाई डी एक्स प्लस ए, इसको बोलना डी ई के पावर x स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा ये, हाँ डी एक्स स्क्वायर, और पुनः ये हो जाएगा क्या डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। फिर ये हो जाएगा डी ई टू द पावर कितना एक्स क्यू बाई डी एक्स क्यू इंटू डी एक्स क्यू बाई कितना डी एक्स। ठीक है, फिर प्लस डी एक्स के पावर 4 और डी के पावर कितना हो जाएगा एक्स के पावर 4, और डी एक्स टू द पावर 4 बाई कितना हो जाएगा दोस्त डी एक्स। फिर प्लस डी ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5 और डी एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 5 इंटू डी एक्स टू द पावर 5 बाई कितना हो जाएगा डी एक्स। चलिए तो इसको देखा जाए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर एक्स बाई एक्स कितना हो जाएगा दोस्त, बोलिए ई एक्स, पुनः ये ई टू द पावर एक्स स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा ई टू द पावर कितना एक्स स्क्वायर इंटू, और ये एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x, प्लस ये भी आपका कितना हो जाएगा ई टू द पावर एक्स क्यू इंटू और एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, फिर प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 बाई डी एक्स टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, हाँ ई टू द पावर एक्स टू द पावर 4 इंटू 4x क्यू, फिर प्लस ई टू द पावर एक्स टू द पावर 5 इंटू ये कितना हो जाएगा 5x4। या आप इसको एक स्टेप और लिख दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स प्लस 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स क्यू
प्लस 4x³ इंटू ई टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस 5x टू द पावर 4 इंटू ई x टू द पावर 5। नहीं दोस्त, ये आपका इतना फाइनल आंसर आ जाएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया है दोस्त, ये माय डियर क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू अंडर रूट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स दिया है। इतना ही ना, देखिएगा पहले सुनना है, समझना है, तब आगे बढ़ना है। देखिएगा इसमें तो पहला नंबर मान लीजिए कि ये क्या है, रूट एक्स, टोटल को मान लीजिए एक्स, यानी कि रूट एक्स है, और एक्स भी आपका मतलब कितना टर्म में है, 2 टर्म में है, यानी कि ई टू द पावर एक्स और रूट एक्स है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी कि आप इसको लिखिएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन लेने पर, तो ये कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, और ये कितना हो जाएगा दोस्त, डी अंडर रूट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स बाई, देखिए रूट एक्स बाई डी एक्स, यानी कि डी ई टू द पावर रूट एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त? फिर डी ई टू द पावर अंडर रूट एक्स बाई, देखिए तो ई के पावर एक्स बाई डी एक्स ऐसे होता है, और पुनः कीजिएगा डी अंडर रूट एक्स बाई डी एक्स। तो यहाँ से आप कीजिएगा तो देखिए रूट एक्स का कितना होता है डिफ्रेंशिएशन, 1 बाई 2 रूट एक्स, यानी कि ई टू द पावर अंडर रूट एक्स। ठीक है, फिर यहाँ से ई टू द पावर एक्स का कितना होता है, ई टू द पावर एक्स से होता है, ठीक है ना। और ये फिर आपका रूट एक्स का कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 रूट एक्स। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, 2 2 जा 4, यानी कि ये ऊपर है, यानी कि ई टू द पावर अंडर रूट एक्स, ई टू द पावर अंडर रूट एक्स बाई 4 कितना है, अंडर रूट एक्स नदी है, ये अंडर रूट एक्स है ना, इंटू अंडर रूट ई टू द पावर अंडर रूट एक्स। या आप इसको एक स्टेप और कर सकते हैं, ई टू द पावर अंडर रूट एक्स बाई, रूट में रूट से गुना होता है क्या, तो आप कर सकते हैं कि 4 अंडर रूट एक्स इंटू ई टू द पावर अंडर रूट एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 दिया है लॉग लॉग एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू लॉग लॉग एक्स। देखिएगा तो होता है ना जी लॉग एक्स, तो ऐसा ही आपका ये भी हो गया लॉग एक्स टोटल। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो कितना हो जाएगा, डी लॉग लॉग एक्स बाई कितना हो जाएगा था, लॉग एक्स टोटल ये है, तो कितना हो जाएगा, डी लॉग एक्स। और फिर कीजिएगा डी लॉग एक्स बाई कितना दोस्त, डी एक्स, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो लॉग एक्स तो कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स, यानी कि 1 बाई लॉग एक्स इंटू, और इसका कितना हो जाएगा लॉग एक्स तो 1 बाई एक्स, यानी कि आप बोल सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स लॉग एक्स। ये आपका फाइनली डेरिवेटिव आंसर हो गया। चलिए ठीक है, नोट कीजिए।